हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है पापा मम्मी की एनिवर्सरी, जिसकी ये तैयारी हमने कर ली है और मम्मी पापा घर पे नहीं है, मंदिर गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं केक कटिंग करने के लिए। और वेट करते करते देखिए मम्मी आ गई हैं और बेटी कितनी खुश हो रही है दादी के आने पे। मंदिर से लाई हैं प्रसाद वगैरह। और इस बार केक कटिंग हम सुबह सुबह में कर रहे हैं। देखिए 7:30 हो रहा है। गुड। मम्मी यहाँ माधव का पूजा करके गई थी, लेकिन अभी प्रसाद नहीं आया था तो मम्मी गई मंदिर, तो उधर से ही प्रसाद लेके आई हैं। तो अब फिर से भोग लगा रही हैं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे त्रिशा बिल्कुल बाबा दादी के बीच में बैठ के केक कटिंग करने के लिए रेडी है और बाबा दादी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और सुबह में इसलिए हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं ताकि ये लोग घर से बाहर गए थे मंदिर पूजा करने के लिए, तो ये लोग आए तो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे इस बार केक मैंने ऑर्डर किया था बिल्कुल मावा का, जिसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मम्मी का एनिवर्सरी है और मम्मी माधव की इतनी पूजा करती हैं। तो मैं सोची कि ये वाला केक तो माधव को ज़रूर ही भोग लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बार मावा का लिया था केक। थोड़ा सिंपल है लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे मैंने कैंडल जला लिया, अब होगा केक कटिंग। आज है 4 जून और 4 जून को ही मम्मी पापा का एनिवर्सरी होता है। और इस साल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है 39th एनिवर्सरी। तो बस भगवान से यही प्रे है कि भगवान ऐसे ही हमारे फैमिली में खुशहाली बनाए रखे और मम्मी पापा बिल्कुल स्वस्थ रहें और इनकी जोड़ी बनी रहे। माता रानी से बस यही प्रार्थना है। तो आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि पापा मम्मी का आज एनिवर्सरी है, क्योंकि और हम लोगों से ज़्यादा तो त्रिशा एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है वो। और मैंने तो उसे सिखाया भी नहीं था कुछ भी, और वो खुद ही से हैप्पी एनिवर्सरी दादी और बाबा बोल रही है, बस यही सुन करके कि आज बाबा दादी का एनिवर्सरी है। और ये जो गिफ्ट रखा हुआ है ये भी सरप्राइज़ ही था मम्मी पापा के लिए। इन लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है। अब देखते हैं मम्मी पापा को कैसा लगता है उनका गिफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे केक कटिंग हुआ और माधव के लिए निकाला गया, क्योंकि सबसे पहला तो भोग माधव को ही लगेगा केक का, क्योंकि उनके लिए स्पेशल ये वाला केक ही ऑर्डर हुआ था। उसके बाद मम्मी पापा एक दूसरे को खिलाए और फिर हम लोगों का नंबर आया। थोड़ा त्रिशा भी टेस्ट की, उनको तो उतना पसंद नहीं आया क्योंकि ऐसा वाला केक तो वो खाती नहीं है। और यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं केक खिलाने के लिए पापा और मम्मी को। और अब आया बारी गिफ्ट देने का। अब मैं खोलने को बोल रही हूँ, पापा मम्मी दोनों लोग गिफ्ट अपना खोल रहे हैं। देखते हैं इन लोग को कैसा लगता है। मम्मी को तो बहुत आसानी से खुल गया, लेकिन पापा का भी फाइनली खुल ही गया। तो पापा के लिए मैं लाई थी वाटर बॉटल, क्योंकि इनके ऑफिस के लिए जो बॉटल था वो ख़राब हो गया था। तो मुझे यही लगा कि इनको इसी चीज़ का नीड है अभी फ़िलहाल में। और मम्मी के लिए आया था वॉच, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मम्मी को ऐसा वाला वॉच गिफ्ट करने का। तो ये देखिए मम्मी का वॉच, मम्मी को बहुत पसंद आया और पापा उसको फिर अच्छे से रख रहे हैं चेक वेक करने के बाद। और मैं सोची चलो मम्मी को पहना भी देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मम्मी को पहना भी दिया। तो मम्मी को तो अपना वॉच बहुत ही पसंद आया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे मैं बैठी थोड़ा सा पोज देने के लिए, शूटिंग चलेगा अब हमारा और मम्मी का फ़ोटो वोटो होगा। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद आया नंबर पेट पूजा का। और यहाँ पे आज तैयारी हुआ है बर्गर बनने का, जो बना रही हैं मानसी जी।
बर्गर। तो आज हमारी चलेगी बर्गर पार्टी। तो यहाँ पे बिल्कुल विधिवत ढंग से वो तैयारी कर चुकी हैं, सब कुछ रेडी हो गया है। अब बनाएंगी वो फाइनली बर्गर, जिसका वेट हम लोग 3-4 दिन से कर रहे थे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा था। तो एग्ज़ाम से पहले ही वो बोली थी कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन बर्गर बनेगा। तो सोचा गया कि क्यों ना आज ही बन जाए। तो आज बन रहा है बर्गर। अपने बुआ के लिए वो स्पेशली बर्गर बना रही हैं। ये रही। यहाँ पे वो बस जल्दी जल्दी बना रही हैं, और जब सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा फिर वो एक ही साथ हम लोग पार्टी करेंगे, खाएंगे। तो देख के तो लग रहा है कि फाइनली बहुत अच्छा ही बर्गर बनाएंगी मानसी जी। तो देखिए अब आराम से हम लोग खाएंगे। हमारा बर्गर रेडी हो चुका है, सब कुछ सॉस मेयोनी वगैरह सब कुछ लग चुका है। हाय गाइस, हमारी पार्टी हो रही है बर्गर की। हाय गाइस, ये मैं हूँ। बस बात खत्म। ये बंद करो जल्दी, खाने दो। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और हो गया चल भाई कि थोड़ा खातिर इंतजार करिए, बैठ के 9 बजे 9:10 हो रहा है। हम लोगों को जाना है डिनर पे बाहर, लेकिन हो चुका है देखिए इतना टाइम, और कोई भी तैयार नहीं हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे जाना है कॉलेज, जाना है कॉलेज। अब देखिए ना त्रिशा तैयार है ना उसकी मम्मा तैयार है। ऐसे ही लोअर टी शर्ट में हम लोग बैठे हुए हैं। अब विचार विमर्श हो रहा है कि तैयार हो कि ना हो, जाएं कि ना जाएं। और यहाँ त्रिशा रो रही हैं कि नहीं नहीं मुझे जाना है। तो देखते हैं क्या होता है, आगे दिखाएंगे हम आपको। और सब कुछ सोच विचार करने के बाद मैंने डाल लिया है अपना सूट, और मैं आ गई हूँ जल्दी से मेकअप करने के लिए। तो बहुत जल्दी से ही रेडी होने का ये उपाय है गर्मी में, कि थोड़े से मेकअप में आप बिल्कुल अच्छी दिखेंगी। तो मैं बस यूज कर रही हूँ ये। तो और मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस मैंने यूज किया है कॉम्पैक्ट, क्योंकि इस गर्मी में पसीने में कुछ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसको लगाने के बाद मैंने यूज किया है बस आईब्रो पेंसिल, और उसको सेट कर लिया, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया है तो उतना अच्छा शेप नहीं है, तो इसे लगाए बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने लगाई बिंदी और लिपस्टिक, और उसके बाद मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। बस एक ही चीज़ रह गया है लगाने को, और वो है मेरा काजल। काजल के बिना मेरा मेकअप हमेशा अधूरा रहता है। तो बस 4 चीज़ों से मैं हो गई हूँ बिल्कुल अच्छे से रेडी। और देखिएगा लुक कोई ख़राब वराब नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक है गर्मी के हिसाब से, ज़्यादा पोता पोती नहीं। गर्मी में ज़्यादा लिपा पोती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम प्रोडक्ट से बिल्कुल अच्छे से आप रेडी हो सकती हैं। तो मैं हो गई बिल्कुल रेडी, और ये देखिए मेरा फाइनल लुक 4 प्रोडक्ट से। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पेट पूजा करने के लिए। तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना था, बिल्कुल घर के पास में ही जाना था। तो फाइनली रेडी तो होना ही पड़ा। तो कुछ कुछ बस कर लिया गया है, उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। और हमने ऑर्डर किया है मलाई चाप, अफगानी चाप, और उसके बाद रोटी आएगा रुमाली, और हम लोग आराम से खाएंगे। और यहाँ त्रिशा तो कुछ उनके खाने लायक है नहीं, वो बैठी हुई हैं। और अब हमारा खाना हो चुका है, अब हम निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पे चल रहा है सब डिस्कशन
किसकी सरकार आई और किसकी नहीं। बताइए। बढ़िया। चल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हवा का आनंद ले रही हैं। जरा जोर लगा के बोलना है, लग रहा है कि खाना ही नहीं मिला है। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और गर्मी की हालत आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।